शंभु स्रोत ग्रंथ में तीर्थंकर अरनाथ स्वामी का स्तुति करते हुए यहाँ पर अनेकांत शादबाज से मंडित जिनकी दृष्टि है, ऐसे प्रभु जी भी सुपर कल्याण कर सकते हैं जो एकांत से युक्त है। तत्व निर्णय की सम्यक आपको बंद किए हैं तो दूसरों को दोष तो देख सकते हैं तो गुणों को देखने की सामर्थ्य नहीं है। असमर्थ लोग कभी गुणों का ख्यापन नहीं कर पाते, दोषों को देखते हैं। गुणों को देखने के लिए सामर्थ्य चाहिए, आर्जव मार्जव धर्म चाहिए, मान कसाई की हीनता चाहिए। मानी लोग कभी किसी दूसरे की प्रशंसा कर नहीं सकते, पर प्रशंसा के लिए भी अकिंचित कर होते हैं। ननु अनेकांते सुख नीलादेर विरोधात दुष्संवाद कथम असौ कथम इत्यु असंगम आ। अनेकांत दृष्टि में संभावित दोषों को परिहार कर रहे हैं, तो जो अनेकांत सुख नीला अनेकांत सुख से युक्त हैं वे विरोधादि दोष असंभव, उनके विरोध संभव नहीं है। कथम असौ, कैसे, ऐसी आशंका करने पर कहते हैं प्रसिद्धो निद्रा सदोषे उन्निमेनः तपस्सुन्नस्ते किं नु कुर्युः तपातं तन्मतस्त्रियः। संसार की विचित्र दशा है, दूसरे के दोषों को देखे इनकी आंखें कभी बंद नहीं होती और स्वयं के दोषों को देखने के लिए कभी आंखें खुलती नहीं। ऐसा जगत ये परिश्रुतो निद्रा, तो एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जीव है, ऐसे वे परिस्कृत परिणीय पर अनेकांत मत तो इसके निद्रा, उनकी निद्रा बंधिनी अस्कृत निद्रा, चरम जागृत रहने वाले परस खल तो अनिद्रा, जो इस अनिश्चित निद्रा, निद्रा को बंधी नहीं होती, तो निद्रा को प्राप्ति नहीं होती, ये सोते नहीं है, आंखें खुली रहती इनकी, किनकी मिथ्या दृष्टि एकांतवादी शाबाद मत पर दोष देखने के लिए पूरी आंखें खुली हुई है। दोष के लिए उन्मीलित है, गज के समान, हाथी इतना बड़ा है, आंखें ऐसे बंद की, देख ही नहीं रहा कुछ, ऐसी हाथी के समान आंखें बंद किए खड़ा है। अपने दोषों को देखने के लिए आंखें बंद है और दूसरे के दोषों को देखने के लिए आंखें खुली है। जगत में ये चल रहा है, अपनी ख्याति के पीछे, अपनी कीर्ति के पीछे, अपनी प्रशंसा के लिए, इसके लिए व्यक्ति अपने दोषों को पूर्ण छुपा के रखता है, पूर्ण छुपा के रखता है। लेकिन संडास से भले ढका हो पर भीतर की दुर्गंध का विनाश नहीं है। मल घट को कितने मलमल से ढक दो पर अंदर दुर्गंध रहेगी। ऐसे जो लोग अपने स्वयं के दोषों को ढके बैठे हुए और दूसरे दोष को उद्घाटित कर रहे हैं, वे ये ना सोचें कि हमारे दोष कोई नहीं जानता तो तुम निर्दोष हो जाओगे। कर्म तो तुमको निर्दोष नहीं मान पाए, भगवान के ज्ञान में तुम निर्दोष नहीं आ रहे हो और स्वयं की आत्मा से पूछो तो आप निर्दोष नहीं हो। कुछ ऐसे भी जीव है जगत में जिनका बहिर्मुद्रा बहिर्वातावरण बड़ा प्रशस्त रखते हैं, लेकिन अंतिम उनका बड़ा विकृत रहता है। तो बहिर् साधना से जो बहुत प्रसिद्धि पा रहे हैं, अंतिम दूषित चित्त है, उनकी दशा वो होगी, मखमली कीड़ा बनना पड़ेगा। कितने सुंदर त्रियत से खरगोश को देख तो सुंदर चमकता है, बगली को देख तो सुंदर होता है,
ये सब बाहर की सुंदर साधना करते रहे, मायाचारी करते रहे, सुंदर प्राणी बनते। मखमली कीड़ा कितना सुंदर दिखता है, इसलिए अपने दोषों को कहने के लिए हाथी बनना, पर के दोषों को कहने के लिए निद्रा तुम्हारी आती नहीं तुम तब उसमें नसते तो जो शाबाश मतलब दोष लगाते जागृत करते ऐसे लोग तो उसमें बेचारे क्यों कुल्लू वे तपस्वी बेचारे क्या करें, सुपक्ष थी पर पक्ष के लोग का श्रिया वे निराकरण करने असमर्थ हैं, क्यों कुल्लू क्या कर पाए बेचारे। अपात्रम क्या है, अपात्र तुम मत श्रिया, नाथ आपकी मत रूपी श्री की प्राप्ति के लिए अपात्र लोग हैं। ऐसा क्यों कहें आप, ये हीन भावना नहीं आना चाहिए कि हमारी संख्या कम है, कि महावीर को मानने वालों की संख्या कम है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हर जगह हीरे मोती रखने का स्थान नहीं होता, हर घर में नहीं होते हैं। अपात्र हैं, पुण्यशील लोग हैं, उनके पास नहीं रह सकती मणि मोती। बात ऐसे ये जिन शासन है, अनेकांश से बात को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, प्रशस्त स्वर्ण की पेटी चाहिए। अपात्र है, सिंगनी का दूध स्वर्णपात में टिकता है, कोई एल्युमिनियम की आगे डगेची में नहीं डाला जाता। समझ रहे ना, इसी प्रकार से तुम मत श्रिया, हे प्रभु जो आपकी मत की लक्ष्मी है उसके लोग अपात्र हैं, जो अनेकांत से आप बात को नहीं मानते, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह को नहीं स्वीकारते, साम प्रणति में नहीं रह पाते, वे अनंत तीर्थंकर जिनेश्वर के शाबान शासन के अपात्र लोग हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए अपनी पात्रता की खोज करो। अपात्र ये एकांत बाधा परस्पर न एकांत स्क्लितम, परस्पर में अनेकांत स्क्लित दोषों विरोध तस्में दोष रखने वाले, विरोध करने वाले उन्हें अपगत निद्रा दर्शने पटुहा, जिनकी निद्रा भंग हो चुकी है, पर के दोष देखने पटु है, बड़ी कुशल है, दूसरे के दोष देखने के लिए अत्यंत पटु कुशल है, कुशल। लेकिन अमूल चंद्रमा में दाग देखने वालों निर्विकल्प, अमूल चंद्रमा में दाग देखने वालों तुम देखो, ऊपर चंद्रमा में दाग दिखता है पर तुम्हें दाग ही दिखता है, चंद्रमा की चांदनी दिखाई नहीं देती है, प्रकाश नहीं दिखता, ऊंचाई नहीं दिखती। तुम नीचे खड़े होकर के जमीन पर कितने उसमें दाग होगा, पर तुमसे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अज्ञानी ने चंद्रमा में दाग ही देखा परंतु उसके अंदर प्रकाश नहीं दिखा। ऐसा गुरुभद्र स्वामी ने कहा है आत्मानुशासन में, तुम तपस्वियों में दोष देख रहे हो एक छोटा सा, परंतु चंद्रमा की पूर्ण की चांदनी तक में असर ही नहीं पड़ रहा, पर अहो चंद्र के दोष दर्शन तुम नीचे खड़े हो गए, वो ऊंचा ही है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अहो परमत के तपस्वियों, तुम अनिद्रा में लीन हो गए हो, अनिद्रा में तुम्हें नींद ही नहीं आ रही हो, क्यों? दूसरे दोष सोचने वाले नींद आपने कहा। एकांत भाग में ये श्लोक आज जैसे हमको श्रियांश के लिए पढ़ाया था। ज्यादातर आप श्रेयांश जी को कहते हैं, आपने वो कौन सा काफी नहीं बताई श्रेयांश जी वो छत पे बैठ के आज 500 पर पढ़ा लेते हैं, क्या पता नहीं ये वीराना प्रभु शुरू चल रही थी। तो भाई हम लोग पढ़ते थे, सही बात, हम लोग
एकांत के दोषों व्यवहार से प्रमाण की परीक्षा होती होगा। हमको अमर एक अमोघ अस्त्र मिला है आगम का, व्यवहार से प्रमाण की परीक्षा होती है। आप परीक्षा कर लीजिए, व्यवहार से प्रमाण की परीक्षा होती है। 200 उनिद्रा अपगत निद्रा दर्शन पटवा, जो निद्रा से भंग हुई है, दोष देखने पटु है, सो दोष उन्नीलम, और अपने दोष के लिए क्या है? सुस्मिन दूसरा देखांते अपने एकांत सुख नीलादि वृद्धि दोषों, जो नीलादि दोष ये वो मिलेनम ऐसा यथा एवं पसन अपने पसन अपने दोषों को देखते हुए नहीं देख रहा है। कैसा? हाथी के समान, जैसे हाथी आंख बंद की खड़ा झूम रहा, देखते हुए नहीं देख रहा। समझ रहे हो भैया? तो ऐसा पश्चन न अभी पसंद हो, देखते नहीं देख रहा। ऐसा क्यों कर देखो नहीं रहा? मतलब जिसमें हाथी जब कभी देखता नहीं देखता ना, उसी प्रकार से सुख में है। कौन नीला कौन पीला से कोई प्रयोजन नहीं है। किसको? हाथी को। अपने सुख में तल्लीन है, लीन है। जो उन्मत्त हाथी है अपने सुख में नीला दे, तो नीले ना लीन है, सुख में लीन है, लीन लगता संलग्न है। ऐसा अवरोध दोषी अपने दोषों से कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे उसमें दोषों को देखने के लिए आंख बंद की है, यथा इवा, कैसे इवा? पसंद ना अपनी पसंद है बदते तथैव, जैसे देखते हुए नहीं देखता, उन्मत्त हाथी देखते हुए भी नहीं देखता है, उसी प्रकार से पसंद तो भी ना पसंदती, तो वो जो शब्द बनाया था और स्पष्ट कर दिया, देखते हुए भी नहीं देखता है। कथम भूतस्ते कैसा? तपस्वी भराका वे विचारे, भराका शब्द का होता है विचारे, वे विचारे तपस्वी कैसे? सुपक्त साधन पर पक्ष दूषण सुपक्ष के साधन में पर पक्ष के दूषण करना नहीं चाहिए, तब भी करते हैं। अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं, दूसरे पक्ष का दोष निकालते हैं। पूरी बात में देखता हूँ कितने दिन से बैठे, आपको देखता हूँ, जयंत को देखता हूँ, तो विश्वधर है तो बहुत अच्छी है। तो सुपक्ष सुपक्ष को तो भूषित कर रहा है, परपक्ष को दूषित कर रहा है। कौन? विचारक जीव। बालक राजा के सामने काना खुशी करना अपने लिए बहुत बुरा है। समझो पढ़ो। जो विचार करते हो विचारे हैं, जो विचारे विचारे बराबर विचारे दया के पास तो बे भले दीनी नहीं है। जैसे जो वस्तु मालूम है जगत को राम महान है, तब भी रावण को पूज रहे, तो क्या कहेंगे? विचारे क्या कर सकते? पुण्य छीन है जो विचार करते, ठीक है। पारसनाथ महान है, तब भी ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कमल को पूजते। आप विश्वास मानिए, दूषकों के भी मारने वाले दूषक मिल जाएंगे। ऐसा कभी मत सोचना कोई दूषित आदमी है उसको कोई है नहीं है, उसके पक्ष दबी मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरे पक्ष में कोई दम नहीं है, तब भी राग नहीं छोड़ता। तो भूषित को भी अभूषित करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अभूषित लोग जानते कि हम परास्त हो जाएंगे, तब भी बेचारा अपना खुरापात करने नहीं छोड़ेंगे। शायद जगत में देख लीजिए आप, मैंने तो कई लोगों को सलाह दी कि यदि आपको मेरी निंदा भी करना है तो हमसे मिलके रहो, यदि आप हमसे लड़ना भी तो हमसे सलाह लेकर तो जीत जाओ। एक सज्जन से हमने कहा
कि इस पृथ्वी में प्रवेश करोगे तो तुम हमसे परास्त हो जाओगे। सूचना भेज, देखो हमारे जैसे आदमी, हमने सूचना भेज दी, आप इस पृथ्वी में आओगे तो फेल हो जाओगे। बोले नहीं, मैं इसी पृथ्वी में आऊंगा तो विजय होके जाऊंगा। परिणाम ये निकला, वे गलत पृथ्वी में प्रवेश किए। बोले सुप्रसाद, गलत पृथ्वी में प्रवेश किए। कई बार मंडप में अपने परोक्त किए, समझ रहे नहीं, लेकिन आपको योग्यता का पता करना चाहिए। कैसे? साम्राज्य राजा के बल पर नहीं चलता, सेना के बल पर चलता। तो सैन्य शक्ति कितनी है और कोष शक्ति कितनी, राजा को बोध होना चाहिए। जो शत्रु पक्ष से राजा का, उसे सबसे पहले चढ़ाई नहीं करना चाहिए, उसके सैन्य बल का ज्ञान करना चाहिए, उसके कोष का ज्ञान करना चाहिए, और फिर उसकी प्रज्ञा का ज्ञान करना चाहिए, फिर उसके पुण्य का ज्ञान करना चाहिए। इतना ज्ञान करके, अब जैसे कि लक्ष्मण थे, ठीक है ना, तो सिंह बल के सामने लक्ष्मण का तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन स्वयं का बाहुबल और पूर्ण प्रचंड था। उन्होंने वृक्ष उखाड़ करके युद्ध किया, और उसके अस्त्र शस्त्र कोई काम में नहीं आए। उखाड़ करके वृक्ष उखाड़ युद्ध किया और पूरी सेना को तितर बितर कर दिया, नष्ट कर दिया, सिंह बल को बंदी बना दिया। समझने के लिए तो ये देखना चाहिए कि पुण्य बल भी प्रचंड होता है। जिसका पुण्य प्रचंड होता है ना, उसके सामने दूसरे की बुद्धि काम में नहीं आती। सब तुम्हारा धन धरती सब रखा जाता है, इतना पुण्य तेज होता है व्यक्ति। तो इस सब का ज्ञान करके युद्ध करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि इसमें हम असमर्थ हैं, तो फिर आपको संधि कर लेना चाहिए, जिससे तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। जोश अकेला काम में नहीं आता, आया था जोश मेघनाथ को, आया था इंद्रजीत को। रूस ने भी यूक्रेन की शक्ति देख के युद्ध लड़ा था, पर पता नहीं चला कि वो तीसरी और शक्ति उसके सामने। तो ये तो पता करना चाहिए ना, उसका सहयोग। ये बार-बार समझाते आप सबको, किसी एक रोड पर भिखारी जा रहा ना, उसमें धक्का मत मार देना। तुम बलवान हो, भिखारी अकेला है, निर्बल दिख रहा तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये झोपड़ियां किसकी है। आप बोलिए, एक सिंह को कुत्ते ने घेर लिया कि नहीं घेर लिया एक साथ मिलकर के? क्या कर पाए भी सिंह राजा? सारे मालूम भेड़िए लग गए, भेड़िए कुत्ते एक साथ भागना पड़ा ना। तो ऐसे ही राजा महाराजा को अपनी सेना लेके चलना चाहिए। अकेले राजा निकल जाए, भले तुम राजा बने जाओ, एक सामान्य आदमी रख दे उठा के। आइए उठा अपात्र भाजनम तेता कस्य, तो जो सुपक्ष साधन परपक्ष दूषण वा कुरिये कुरियो नहीं कुरियो, जो सुपक्ष का दूषण भूषण परपक्ष में दोष लगा, सुपक्ष साधन सुपक्ष दूषण करते तो नहीं करते। कुतः अपात्रम अभाजनम व्यापात्रे अभाजने तेता कस्य, वे कौन है? तुन मतस्यम तव मतम तुन मतम द्वासांगादि लक्षणम। हे प्रभु, आपका मत क्या है? द्वासांगादि लक्षण हमारा श्रुत है। तस्य श्री यथार्थ वस्तु ए बालक, द्वासांग बिना अभिश्रुत संपदा। मैंने एक दिन कहा था, कर्नाटक में बिहार कर रहा था, एक श्रावक ने कहा महाराज जी घेर चेतन दर्शन कर लो। ठीक है, भगवान के दर्शन करा दिए। फिर धीरे से कहते गुरु जी इधर भी दर्शन कर लो। इधर क्या है? मेरी ईश्वर संपत्ति है। इतना अभाग्यशाली अपने आप मान रहा था। अपने घर में जिनवाणी विराजमान किए था। वे दरिद्री लोग हैं जो घर की जिनवाणी इधर उधर कर रहे, बोले मंत्रों में रख रहे, बोले भैया अब कुछ ऐसे विचित्र त्यागी वृत्ति आ गए विद्वान जो घर घर के ग्रंथों को ग्रंथ चैप्टर उठवा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे घर में संपत्ति सुरक्षित रखते हो ना,
ऐसे जिनवाणी को उचित स्थान पर, शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए, मर्यादा रखना, लेकिन घर में शास्त्र होना चाहिए। सुर संपत्ति तुम्हारी, सुर संपत्ति है। ये कितना सुंदर भवन बनाया भाई, इसमें भी एक अलमारी रख देना, जिनवाणी लिखनी, सुर संपत्ति है। मालूम भैया जो है, इसका नाम है भैया, सुनो वो नाम पूछा, स्त्री यथा वस्तु रूप विकल्पितस्य द्वास्तरकल्पित स्त्री, वो ये स्त्री यथा वस्तु स्वरूप विकल्पितम, यथा वस्तु अनेकांत भवन, अगला दो घर हैं, एक को लेके एकांत में मैंने एक को एकांत में कनिकांत नहीं एकांत, अनेकांत भवन इसका नाम। यार भाई भवन भी कर सकते हो, सदन भी कर सकते हो, अनेकांत भवन, एकांत भवन, ठीक है। वो वाला सर्वोदय सदन, सर्वोदय सदन, सुंदर सुंदर नाम, सर्वोदय तस्य आपके मंत्र में श्री दासंग लक्षणम, हमारा मत क्या है, दासंग। इसलिए आज के वर्तमान के मुनियों को विवेक आना चाहिए। अपने अपने नाम पे दौड़ रहे हो, तुम्हारा मत नहीं है। द्वासांग जिनवाणी का कथन करना यही हमारा मत है, हमारा नहीं है। अपने नए पंथ चलाने लग जाओ, बोलो नहीं बोलो, हमको सुनना ही नहीं सुनना, जब तक कर्म नहीं होता पहचान भी नहीं बनेगी, समझ लो। अरे बोला आप विश्वास मानिए, अपने पंथ को एक दिन तुम रख भी लोगे, कुछ दिन बाद मेरी हटाना पड़ेगी। मैं बताऊं आपको कैसे, इधर के बोले तो मार पर भी लगा लो, हवेली बना लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अतिक्रमण हटाया जाएगा, तुम्हारे भवन को नीचे गिराया जाएगा, बिल्डोजर चलेगा। इसी प्रकार से जितने अपने मत पंथ बना रहे हैं, भगवान महावीर के बाद हजारों बन के नष्ट हो गए, तो जितने आंदोलन में भी नष्ट हो जाएंगे 100%। तुम्हारी क्षमता ही नहीं है, तुम आज की आदमी कल नष्ट हो जाओगे। लेकिन हम राजमार्ग पर ही चलेंगे, तुम्हारा मार्ग कभी नष्ट नहीं होगा। पंडित का बातें चल रहा है, पंडित जी का पहचान कैसे तो अभी तक अच्छी बहुत फल फूल रहा है, कौन? फल फुला रहा है। पंडित जी ने जो आनंद विश्व याद रखता है वो द्वासांग लक्षण